बीजीटी वर्सेस एशेज, कौन है बेहतर और किस सीरीज में है कितना दम, पता लगाएंगे आज की इस वीडियो में। हो सकता है कुछ पुराने क्रिकेट फैंस को ये कंपैरिजन ठीक ना लगे, लेकिन आज के टाइम पर दो ही ऐसे टेस्ट सीरीज है जिसे देखने के लिए क्रिकेट फैंस में एक अलग एक्साइटमेंट नजर आती है। अगर आपके जहन में भी ये सवाल आता है कि विच वन इज बेटर, एशेज और बीजीटी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं इन 5 पॉइंट्स को लेकर बीजीटी एंड एशेज का कंपैरिजन करूंगा। इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल थॉट्स एंड ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप किसी पॉइंट पर मेरे ओपिनियन से एग्री ना करें तो अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का हम सबको पता है कि वो 1996 में शुरू हुई थी और इसका नाम एलन बॉर्डर एंड सुनील गवास्कर के नाम पर रखा गया है। साथ ही मैंने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट करें। ऑन दी अदर हैंड, अगर एशेज की हिस्ट्री की बात की जाए तो इसकी 140 साल पुरानी काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये बात है 1882 की, जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का विजिट किया और वहाँ पर एक टेस्ट मैच खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया के इस फैक्ट्री के बाद एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन छपी थी जिससे ये सारी राइवलरी शुरू हुई। ब्रिटिश अखबार ने ये लिखा था कि 29 अगस्त 1882 को ओवल के ग्राउंड में इंग्लिश क्रिकेट की डेथ हो चुकी है और बॉडी का अंतिम संस्कार होने के बाद एशेज यानी रॉक को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। उस टाइम पर ये हेडलाइंस काफी वायरल हो गई थी और इंग्लिश कैप्टन इवो ब्लाई ने कसम खा ली थी कि वो एशेज को वापस लेकर आएंगे। और जब 1883 में इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया तो वहाँ पर 3 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज खेली गई। इंग्लिश टीम ने इस सीरीज में 2 मैच जीते और ये सीरीज अपने नाम की। सीरीज के बाद वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम था फ्लोरेंस मर्फी। फ्लोरेंस मर्फी ने विकेट की बेल्स जलाई और उसकी राख एक परफ्यूम बोतल में डाल दी और ये बोतल उन्होंने इंग्लिश कैप्टन इवो ब्लाई को दी और कहा कि ये ले जाइए और इंग्लैंड से कह दीजिए कि वो एशेज को वापस ले आए हैं। बाद में इंग्लिश कैप्टन इवो ब्लाई ने फ्लोरेंस मर्फी से शादी भी कर ली। तो ये जो पहला पॉइंट है ये मैं डेफिनेटली एशेज को दूंगा क्योंकि इसकी काफी लंबी एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जिस तरह एक टाइम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश को रूल किया, इसी तरह एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड की रूल के अंडर आता था और ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने अपना कैद खाना यानी जेल बनाया था और अपने कैदियों को वहां पर रखते थे। और कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हीं कैदियों की औलादे हैं। तो इनमें एक जोश और जज्बा पाया जाता था। ये किसी ट्रॉफी के लिए नहीं खेलते थे बल्कि ये अपने सम्मान के लिए खेलते थे। अब जैसे मैंने बताया कि एशेज की शुरुआत एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन से हुई थी, तो एशेज और मीडिया साथ साथ चलते हैं और जब भी एशेज शुरू होने वाले होते हैं तो इनका मीडिया और इनके क्रिकेट एक्सपर्ट एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और इवन ट्रोल भी करते हैं। और जब बात आती है ऑन फील्ड राइवलरी की तो ये दोनों टीमें जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसमें से एक है 1932 की बॉडी लाइन सीरीज। इस सीरीज के दौरान इंग्लिश कैप्टन डगलस जॉर्डन ने अपने बॉलर से कह रखा था कि आप सीधा बैट्समैन को हिट करो लेकिन किसी तरह सीरीज जिता दो। और नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सारे खिलाड़ी जख्मी हो गए, जिसके बाद आईसीसी ने रूल्स में चेंजेस किए। ऐसे और भी काफी सारे इवेंट्स हैं जिसमें टीम्स ने जीतने के लिए काफी कुछ गलत किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑन दी अदर हैंड, बीजीटी में भी काफी सारे इवेंट्स हैं जो इस राइवलरी को मजीद इंटेंस बनाते हैं, जिसमें से एक है द मंकी गेट स्कैंडल। इस स्कैंडल में एंड्रयू साइमंड्स ने हरभजन सिंह पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने इसको गाली दी है। तो अंपायर हरभजन सिंह पर 3 मैचेस का बैन लगाना चाहते थे, लेकिन इसके खिलाफ पूरी इंडियन टीम इकट्ठी हो गई और नतीजा ये हुआ कि सेटलमेंट करवाने के लिए आईसीसी को बीच में आना पड़ा। नेक्स्ट मोमेंट जब विराट कोहली एंड टिम पेन के दौरान हेटेड वर्ड्स एक्सचेंज हुए। और सिर्फ यही नहीं, बीजीटी में और भी काफी सारे इवेंट्स हैं जैसे यशस्वी जायसवाल एंड मिचेल स्टार्क का एंड रीसेंट विराट कोहली एंड कॉन्स्टास का। और ये सारे इवेंट्स इस राइवलरी को मजीद इंटेंस बनाते हैं। अब ये पॉइंट मैं दोनों को बराबर दूंगा क्योंकि भले ही एशेज में रिसेंट टाइम पर ऐसे कुछ इवेंट्स नहीं हुए, लेकिन पास्ट में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिस तक पहुंचने के लिए बीजीटी को अभी बहुत सारा टाइम लगेगा। चाहे एशेज हो या बीजीटी, इसका हर मैच एंड मोमेंट आइकॉनिक है जो कई सालों तक याद रखा जाएगा। अगर बात की जाए एशेज के आइकॉनिक मोमेंट की तो इसमें इयन बॉथम का 149 नॉट आउट जब उन्होंने सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को मैच जिताया। ये बात है 1981 थर्ड टेस्ट मैच की जब इंग्लैंड क्रिकेट काफी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उनके इस नॉक ने इंग्लैंड टीम को विक्ट्री दिलाई। नेक्स्ट जो आइकॉनिक मोमेंट है वो है बॉल ऑफ द सेंचुरी बाय शेन वॉर्न। 1993 के फर्स्ट टेस्ट मैच में शेन वॉर्न ने अपनी पहली ही गेंद
इतनी ज्यादा स्पिन कराई कि उन्हें बैट्समैन की विकेट मिल गई और ये क्रिकेट में शुरुआत थी एक ग्रेटेस्ट स्पिनर की। नेक्स्ट जो आइकॉनिक मोमेंट है वो किसी भी क्रिकेट फैंस को नहीं भूलता, वो है 2019 का स्टोक्स मिरेकल। थर्ड टेस्ट मैच के दौरान बेन स्टोक्स ने 135 रन बनाए और अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है इन क्रिकेट हिस्ट्री। एशेज में ये सारे मोमेंट्स एंड मैचेस काफी आइकॉनिक है। ऑन दी अदर हैंड बीजीटी में जो सबसे बड़ा आइकॉनिक मोमेंट है वो है इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया का गाबा का घमंड तोड़ा। इंडिया ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया का 32 साल अनबीटन स्ट्रीक तोड़ दी और उन्हीं के ग्राउंड पर उन्हें हरा दिया। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट है। नेक्स्ट मोमेंट है 2001 के सेकंड टेस्ट मैच में जब वीवीएस लक्ष्मण ने 281 और राहुल द्रविड़ ने 180 रन की शानदार इनिंग खेली और अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। लेकिन ये पॉइंट मैं एशेज को दूंगा क्योंकि उनकी 140 साल लंबी और पुरानी हिस्ट्री है और इस 140 साल की लंबी हिस्ट्री के दौरान काफी सारे ऐसे मोमेंट्स और इवेंट्स है जिसे कवर करना काफी मुश्किल है। कंपटीशन की अगर बात करें तो एशेज में 1882 से लेकर अब तक 73 एशेज सीरीज हुए हैं, जिसमें से 34 ऑस्ट्रेलिया ने जबकि इंग्लैंड ने 32 जीते हैं और 7 ड्रा हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड बीजीटी में 1996 से लेकर अब तक 16 एडिशन हुए हैं, जिसमें से इंडिया 10 सीरीज जीता है जबकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 5 और 1 सीरीज ड्रा हुई है। यानी अगर कंपटीशन की बात करें तो एशेज ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू बीजीटी। लेकिन रिसेंट ईयर्स में ऑस्ट्रेलिया ने एशेज को इम्पोर्टेंस देना कम कर दी है क्योंकि लास्ट टाइम 2015 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और 2017 से लेकर अब तक एशेज की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास है। बीजीटी में भले ही इंडिया डोमिनेट करता आ रहा हो, लेकिन इसको एक और वजह से भी ऑस्ट्रेलिया ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है और वो है ऑडियंस इंटरेस्ट। हम सब जानते हैं कि इंडिया की आबादी कितनी ज्यादा है और वो क्रिकेट को काफी डीपली फॉलो करते हैं और आज के टाइम पर जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतना ज्यादा पैसा होगा और जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। और ये एक पॉइंट है जहां पर मैं समझता हूं कि एशेज बीजीटी से कम्प्लीटली तौर पर हार जाता है। बीजीटी की जो रिसेंट सीरीज चल रही है न सिर्फ ग्राउंड में बहुत सारे लोग देखने आते हैं बल्कि घरों में बैठकर भी इंडियन फैंस पूरा दिन टेस्ट क्रिकेट देखते हैं। लेकिन अगर आप आज से कुछ साल पहले की बात करे तो शायद ही कोई क्रिकेट फैन पूरा दिन बैठकर टेस्ट मैच देखता हो। एट द एंड मैं समझता हूं कि एशेज बीजीटी से काफी आगे है, लेकिन जिस हिसाब से बीजीटी का क्रेज बढ़ता जा रहा है बीजीटी को एशेज तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आखिर में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ये मेरे अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस थे। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो अपने थॉट्स एंड ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।